क्या वाकई बिहार में आतंकवादी घुस गए हैं या फिर ये सिर्फ राहुल की यात्रा को रोकने की एक साजिश के तहत किया जा रहा है? ये सवाल अचानक इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, उसमें बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि शुरुआत से ही यही कोशिश चल रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों राहुल की यात्रा रोकने की हो रही है कोशिश? क्या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है? क्या वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी को जनता का रुख, जनता का मन बता दिया है कि वो किस तरफ जाने वाली है? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। साथ ही सुरक्षा में खतरे की जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, जिसका हवाला देते हुए राहुल गांधी की यात्रा रोकी जा रही है, उससे तो केंद्र और राज्य सरकार और ज्यादा बुरी तरह घिर गई है। तो इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे राहुल को रोकने की कोशिश में लगी सरकार अब खुद ही सवालों में घिर गई है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच अचानक से एक खबर आई कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। इस खबर ने तो सियासत में हलचल ही मचा दी। पूरे प्रदेश में डर का माहौल है, खौफ दिखाई दे रहा है। केंद्र और राज्य सरकार सवालों में घिर गई है। लेकिन इसके साथ ही एक चर्चा ये भी है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, और ये साजिश राहुल गांधी और उनकी यात्रा को रोकने के लिए तो नहीं की गई है। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है? अब ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह भी ठोस है। जिस तरह से शुरुआत से बार बार वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, उसमें बाधा डाली जा रही है, उसे देखकर ही ये सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह है आतंकियों के घुसने की टाइमिंग, क्योंकि ये खबर यानी आतंकियों की घुसपैठ की खबर तभी आई है जब राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा अपने उफान पर है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता इस यात्रा में साफ नजर आ रही है। महागठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लगभग पूरे देश का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। बिहार की लगभग पूरी जनता का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि यात्रा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब दूसरे राज्यों में भी ये यात्रा निकाली जाएगी। और इस यात्रा में विपक्ष हर दिन नए खुलासे भी कर रहा है, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है, एनडीए की टेंशन बढ़ी हुई है। कहा यह भी जा सकता है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से यात्रा दिन पर दिन और मजबूत होती जा रही है, जिस तरह से यात्रा का असर जनता पर दिखाई दे रहा है, जनता को जो संकेत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो मैसेज जनता तक पहुंच रहा है। यानी जनता जागरूक हो रही है और उससे यह तय माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर यात्रा का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। यानी यात्रा को लेकर विपक्ष की जो उम्मीद थी वो सही साबित हो रही है, तो वहीं बीजेपी का जो डर था वो भी सही साबित हो गया है। और इसी डर की वजह से तो यात्रा को रोका जा रहा था शुरुआत से। यही वजह है कि अब एक बार फिर राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। जैसे कि देखा जा रहा है कि शुरुआत से ही इस यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा 17 अगस्त को सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई और उस दिन राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जहां उतरने वाला था, आखिरी वक्त पर प्रशासन ने वहां पर हेलीकॉप्टर उतारने से मना कर दिया, बोल दिया कि वहां हेलीपैड नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद आनन फानन में दूसरी जगह का चयन किया गया और विशेष विमान उतारने के लिए इजाजत दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। आनन फानन में बाइक की रोशनी में अंधेरे में हेलीपैड बनाया जा रहा था और इस वीडियो को लेकर सरकार पर सवाल भी उठे थे। नीतीश कुमार काफी ज्यादा सवालों में घिर गए थे। कहा जा रहा था कि बिजली देने के जो दावे बड़े बड़े करते हैं नीतीश कुमार, असल में ये सच्चाई सामने आ गई है। और बड़ी बात ये थी, जब काम लगभग पूरा हो गया यानी हेलीपैड लगभग बनने को तैयार था, जिला प्रशासन ने फिर से पुरानी जगह हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति दे दी थी। और इसको लेकर कांग्रेस ने कई तरह के आरोप भी लगाए थे, कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे और ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को रोकने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया सरकार की तरफ से। ये सिर्फ एक ही कोशिश नहीं थी। इसके अलावा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 26 अगस्त की रात को दरभंगा जिले के जीवछ घाट हाई स्कूल में विश्राम करने के लिए रुकने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन ने स्कूल में आराम को लेकर परमिशन देने से मना कर दिया। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उनकी यात्रा का जो रात्रि विश्राम था यानी रात को आराम करने के लिए जो रुकना था, वो फखरुद्दीन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में
किया गया था। अब ये तो हुए लगातार 2 मामले, लेकिन अब जब यात्रा सीतामढ़ी पहुंची है तो राहुल की सुरक्षा को हवाला देकर फिर से यात्रा को रोकने की कोशिश हो गई है। यानी अभी यात्रा को शुरू हुए मात्र 12 दिन हुए और 12 दिनों में 3 बार इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यात्रा शुरू ही ना हो इसकी भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन महागठबंधन अपना जो फैसला था उस पर अड़िग था और यही वजह रही कि राहुल गांधी की यात्रा हुई। तेजस्वी और राहुल के नेतृत्व में यात्रा निकल भी रही है और उसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। अब जब सीतामढ़ी यात्रा पहुंची है तो उससे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल की सुरक्षा का हवाला दे दिया गया और इसीलिए पहले जो राहुल गांधी ओपन गाड़ी में यात्रा करने वाले थे, बाद में उन्हें बंद गाड़ी में जाना पड़ा। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 सितंबर को राहुल गांधी की यात्रा का समापन है। इसमें भी पहले से ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जमावड़ा होना है। आप जानते हैं इससे पहले रेवंत रेड्डी, एम.के. स्टालिन, प्रियंका गांधी, ये बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि यात्रा के समापन में और भी बड़े नेताओं के शामिल होने की बात है। और आप जानते ही हैं कि जब समापन होगा तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटना तय है। तो अब राहुल गांधी की जान को खतरा बताकर यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश ने, इस ऐलान ने कि बिहार में घुसपैठी आ गए हैं, केंद्र सरकार पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी की सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो फिर उनकी सुरक्षा की कैटेगरी क्यों घटाई गई? क्योंकि एसपीजी सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा दी गई थी राहुल गांधी को। यही नहीं, सवाल यह भी है कि पीएम मोदी का जब बिहार में कार्यक्रम होता है तो इस तरह की कोई खबर नहीं आती, जबकि पाकिस्तान या भारत के दुश्मन मुल्कों से देश के पीएम की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मोदी गया जी आए थे और अब फिर बिहार आने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम मोदी का दौरा भी रद्द किया जाएगा? क्योंकि अगर 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होकर बिहार में एंटर कर चुके हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। और अगर तुरंत पकड़ भी लिया जाता है तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो क्या पीएम मोदी अपना दौरा रद्द करने वाले या फिर उनकी रैली सुरक्षा खतरों के चलते रद्द की जाएगी? क्योंकि जिन पाकिस्तानी घुसपैठियों से राहुल गांधी को बिहार में खतरा हो सकता है, वो क्या पीएम मोदी की रैली में खलल नहीं डाल सकते? अगर पीएम मोदी की रैली की सुरक्षा सख्त की जा सकती है तो क्या विपक्ष के नेता की रैली के लिए सख्त सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जा सकता? और चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि घुसपैठ हुई है और राहुल की जान को खतरा है भी, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय आखिर कर क्या रहा है? आखिर ये घुसपैठ हुई कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल अब केंद्र सरकार से, अमित शाह से, जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उनसे पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, क्या सरकार की तरफ से इन सवालों पर कोई जवाब आता है, या राहुल गांधी की रैली को रोकने के लिए कोई अब नया षड्यंत्र रचा जाता है, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।